पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर जितना दुखी टीएमसी वाले नहीं हैं, उनसे कई गुना ज्यादा दुखी तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना है। क्योंकि सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने पहली स्ट्राइक घुसपैठियों पर ही की है। बॉर्डर पार से भारत और हिंदुओं के खिलाफ धमकी आई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भगवा झंडे से इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि बंगाल में इस्लामिक झंडा लहराने की धमकी देने लगे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই लैंड ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होवे। घुसपैठियों पर शुभेंदु का भगवा स्ट्राइक। अब भारत में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे बांग्लादेश। बंगाल में दीदी की हार, बांग्लादेशी कट्टरपंथी परेशान। दादा के एक प्रहार ने कट्टरपंथियों को सड़क पर ला दिया। बंगाल में शुभेंदु के सीएम बनते ही कट्टरपंथी बिलबिलाने लगे। शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले से बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों की जमीन हिल गई है। ये डर घुसपैठियों पर भारत के एक्शन का। घुसपैठियों में यह खौफ अब बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का। पश्चिम बंगाल में जब से कमल खिला, बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों पर हमले का फेक नैरेटिव गढ़ने में जुट गए ताकि बंगाल के लोगों को हिंसा के लिए उकसा सके। बंगाल में अभी तक न तो मुस्लिम बस्ती पर हमले की खबर है, न ही बीजेपी की जीत पर मुस्लिमों को टारगेट करने की। लेकिन बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों के बहाने बांग्लादेशी हिंदुओं को डराने पर आ गए। जिस बॉर्डर को सील किया जाना है, वहाँ के हालात कैसे हैं देख लीजिए। ये सड़क भारत में है। खेत में जो सफेद पोस्ट दिख रहे हैं, ये बांग्लादेश है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन कोई फेंसिंग ही नहीं है और यहीं से घुसपैठ होती है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जस्ट उसका बगल में ही जो पोस्ट दिखाई दे रहा है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो रास्ता है वहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है। जहाँ पे खेती किया जाता है, वही सामने जो पिलर दिख रही है जो एकदम बांस से बांधा हुआ है, जो तार से बंधा हुआ है, वही जगह पे फेंसिंग होने वाली है। और ये जो जगह आप देख रहे हो, ये नो मैंस लैंड है। या इस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आउटपोस्ट है, दूसरी तरफ सामने में ही और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आउटपोस्ट है, और बाकी जो जगह देख रही है इसके उस पार ही बांग्लादेश है। कट्टरपंथी चाहे कितना भी धमका ले, लेकिन अब बॉर्डर को सील करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बांग्लादेश से आ रही धमकियां वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए खतरा साबित हो सकती है। वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए खतरा साबित हो सकती है, जिसे लेकर केंद्र सरकार को बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का पदभार संभाले अभी 2 दिन ही हुए हैं और अब तक 3 एक्शन लिए जा चुके हैं। घुसपैठ के खिलाफ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मिलेगी। सड़क पर कब्जा रोकने के खिलाफ उन्होंने सड़क पर नमाज बंद कराने का निर्देश दे दिया। शोर के खिलाफ कदम उठाते हुए उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज डाउन करने का आदेश दिया। और आगे की तस्वीर यह कि अवैध मदरसों को बंद करने का ऐलान भी बंगाल सरकार ने कर दिया है।